हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो है एरीज के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। कैसा जाएगा उनका मंथ ऑफ मार्च रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ, और कुछ जनरल लाइफ के बारे में भी मैं बताऊंगी अगर मुझे दिखता है तो। सो लेट्स सी। बैलेंस नंबर 14, ब्यूटिफुल एनर्जी है एरीज टू स्टार्ट विथ। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे बिलीव एंड सक्सीड, मोर ब्यूटिफुल एनर्जी नंबर 6। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर एरीज? मेष राशि के लिए मंथ ऑफ मार्च कैसा जाएगा रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ, स्पेशली रिफ्यूजिंग टू सी। ओके, ब्यूटिफुल। नंबर 2, देखिए अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ, एवरीथिंग मार्च मंथ में विल रिवॉल्व अराउंड योर थॉट प्रोसेस। आप सोचते कैसे हो, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है रिगार्ड्स टू एनीथिंग। मैं ये हर एक चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, आपका करियर, आपका हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, एनीथिंग। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रह रहे हो, किसी चीज़ को काफ़ी टाइम से इग्नोर किए जा रहे हो, चाहे फिर वो रिश्ता हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे एनीथिंग, स्मॉल लिटिल थिंग्स भी हो सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करना या एनीथिंग, ठीक है, वो आपको इस मंथ में उस पर ध्यान देना है। उससे आपको काफ़ी लॉसेस झेलने पड़ेंगे ऑन एवरी लेवल। पहली बात है, आई थिंक आपके माइंड एंड योर बॉडी एंड योर सोल आर नॉट अलाइंड राइट नाउ। तो आपको मार्च मंथ में ट्राई करना है कि आप अपने आप को बैलेंस्ड रखो, आप अपने थॉट्स को बैलेंस्ड रखो, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप आपको इस पर्सन के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक रखना है। कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई अटेंशन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, दैट हैज़ टू हैपन। ओके, मार्च मंथ में देयर नीड्स टू बी बैलेंस, देयर नीड्स टू बी एक्नॉलेजमेंट कि हाँ भाई मेरी ये गलती है, हाँ ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, इस रिश्ते के ये प्रॉब्लम्स है, या इस पर्सन का ये बिहेवियर या ये पैटर्न है। कुछ चीज़ है जिस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, ये इग्नोर कर रहे हो, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी अब्यूज़िव रिलेशनशिप में, आपके पर्सन आपको गालियाँ देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको हमेशा नीचे दिखाते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको ब्लेम गेम्स खेलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, इज़ इट द राइट रिलेशनशिप टू बी इन? तो ये सवाल आपको पूछने हैं कि क्या आप एक सही रिश्ते में हो? क्या आप ऐसी कोई चीज़ों को इग्नोर तो नहीं कर रहे हो काफ़ी टाइम से जो नहीं करनी चाहिए, जो नॉर्मल नहीं है? तो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इग्नोर किए जा रहे हो, एंड आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट इग्नोरिंग दैट। आपको फाइनली उसको फेस करना पड़ेगा। डोंट रिफ्यूज़ टू सी एनीथिंग। आपको किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, वरना आपको पछतावा हो सकता है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि किसी चीज़ पे आपने होप्स खो दिए हैं, आपको लग रहा है वो सक्सेस नहीं मिल पाएगा उस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ या इस सिचुएशन में। तो वैसा आपको नहीं फील करना या वैसा नहीं सोचना। आपको जैसा आप सोचोगे वैसा होने लगेगा। सो यू हैव टू बिलीव, आपको अपने बिलीव्स पे काम करना है, ठीक है, कि आप कैसा थॉट प्रोसेस लेके चलते हो रिश्ते में। आप क्या सोचते हो वो होगा। वॉट एवर यू थिंक विल मैनिफेस्ट। अगर आप होप्स खो रहे हो, अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में, तो वो सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं होगी, ठीक है। आप अगर उस पर भरोसा रखोगे कि ये होगा तो ही वो होगा, आप उस पर अच्छे थॉट्स डालोगे तो ही वैसा हो पाएगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि जो बैलेंस खो गया था आपके रिश्ते में विद योर पर्सन, दैट विल बी रीगेन्ड। दोनों पार्टी से सेम लेवल ऑफ प्यार और अफेक्शन और प्यार अटेंशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर एरीज? मेष राशि वालों के लिए और क्या जानना ज़रूरी है? फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे ट्रस्ट। नेक्स्ट लेट्स सी फॉर एरीज। एरीज को क्या जानना ज़रूरी है? व्हाट शुड एरीज नो राइट नाउ? Existence for the month of March. Aries for the month of March. Sorrow. Yeah. Okay, number 9. Okay. So first things first, मुझे लगता है कि you need to work. मुझे लगता है आपको हील होना बहुत ज़रूरी है। Many of you are not healed. और अगर आप हील नहीं हो रहे हो तो आप
हाउ विल यू थिंक पॉजिटिव? अगर आप कोसते रहोगे, सेल्फ पिटी में रहोगे, तो आप अपने आप को प्यार कैसे दे पाओगे, और इन टर्न आप उस पर्सन को प्यार कैसे दे पाओगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो? ठीक है, तो स्ट्रेस आउट नहीं करना है इन द मंथ ऑफ मार्च एरीज। आपको शांत रहना है, काम एंड कलेक्टेड रहना है। जैसे मैंने कहा कि रोने से अच्छा है कि आप उस सिचुएशन को इग्नोर ना करते हुए फेस करो। सॉरी, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। एंड मुझे लगता है यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। मे बी आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या इस रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशंस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड वो आपको होने नहीं देना है। ठीक है, स्पेशली टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ मार्च आपको बहुत ऐसा फील होगा कि नो, दिस इज़ नॉट वर्थ इट, मैं इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, या मैं इस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यू डोंट नीड टू डू दैट। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, नॉट जस्ट ऑन द पर्सन बट यूनिवर्स के प्लान पे भी। ठीक है, दूसरा मुझे लग रहा है कि आपके कोई गोल्स हैं, इट कैन बी एनीथिंग, करियर या लव लाइफ को लेकर कोई गोल्स है, आपको उसमें खुद को प्रूव करना है। आई थिंक आप किसी सिचुएशन में खुद को प्रूव करना चाहते हो कि हाउ आपकी एग्जिस्टेंस को कह लो, या आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, कितने आपकी प्रेजेंस कितनी उस सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट है, वो कुछ तो आप प्रूव करना चाहते हो। ओके, एंड आप वो कर पाओगे। अगर आप सोचते हो कि आप कर पाओगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। अगर आप सोच भी नहीं रहे हो पॉजिटिव कि हाँ मैं कर पाऊँगा, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स आपकी लव लाइफ में और क्या होगा? हैंग्ड मैन है यहाँ पे, पाइसीज, व्हाट मोर एरीज मंथ, द फूल, एरीज फिर से, ये आपकी खुद की एनर्जी है। पाइसीज, एरीज अभी तक आई है। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च? ओके, 8 ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू, यू आर नॉट हैप्पी, बट आपको हैप्पी होना पड़ेगा। ओके, व्हाट मोर? डेथ, स्कॉर्पियो। ओके, 3 मोर। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, 2 मोर फॉर एरीज। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ है यहाँ पे लियो। ओके, मुझे लगता है कि आप काफ़ी स्टक फील करोगे मार्च मंथ में किसी सिचुएशन में, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उस सिचुएशन से, या स्टक फील कर रहे हो ओवरऑल। स्पेसिफिकली हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी। मुझे लगता है आप लव लाइफ में स्टक फील करोगे इन द मंथ ऑफ मार्च। आपको लगेगा चीज़ें वैसे आगे नहीं बढ़ रही है जैसे आप चाहते हो, एंड इन दिस प्रोसेस आप काफ़ी केयरलेस सा एक्ट करने लगोगे। यू विल बी लाइक एफर्ट, जो होगा देखा जाएगा। आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहोगे, बट वही तो प्रॉब्लम है। आपको तब गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी जब आपको ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती है जो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तब अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। आई थिंक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है थ्रू आउट द मंथ, एंड वो मंथ के एंडिंग तक मुझे होते हुए दिख रहा है। शुरुआत में आप काफ़ी केयर फ्री होंगे अपने रिश्ते को लेकर, करियर को लेकर, एंड दैट नॉट नीड्स टू बी डन। आपको लगेगा कि एफर्ट्स डाल के फ़ायदा भी क्या है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो यही आपका स्टेट ऑफ माइंड मुझे लगता है चेंज करने की ज़रूरत है। काफ़ी नेगेटिव और काफ़ी नेगेटिव सेल्फ टॉक से भी बचना है आपको। जो आप बात करते हो ना खुद से, वो कमांड्स होते हैं यूनिवर्स के लिए और अपने आप के लिए सेल्यूलर लेवल पे। तो कुछ नेगेटिव बातें नहीं करनी आपको। मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप बहुत सैड और डिस्ट्रेस्ड भी फील करोगे मार्च मंथ में। हैवी सी फीलिंग होगी, काफ़ी ज़्यादा लगेगा जैसे हर सिचुएशन से, हर पर्सन से बस जस्ट भाग जाए, कहीं दूर चले जाए। और यही एग्जैक्टली आपको नहीं फील करना है। कुछ न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके रिलेशनशिप में और आपके ओवरऑल लाइफ में आते हुए दिख रहा है, जो मे बी आपको थोड़ा सा तब इतना अच्छा ना लगे, बट वो आपके बेहतरी के लिए ही है इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो वो आपको एक बाद में एंड में जाके समझ में आ जाएगा। दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग। मुझे ये भी लगता है कि आपकी कोई विश है विथ रिगार्ड्स टू योर रिलेशनशिप दैट इज़ गोइंग टू फुलफिल। आपको अपने पर्सन के साथ एक अलग ही लेवल का कंफर्ट फील होगा, एक अलग ही लेवल का मिड मार्च में आते आते आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा आपके पर्सन के साथ, और काफ़ी हैप्पी और बैलेंस्ड फील करोगे। ठीक है, एंड
थोड़ा आपको विथ रिगार्ड्स टू योर करियर एंड योर फाइनेंसेस आपको थोड़े बहुत स्ट्रगल्स कह लो या फिर टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है अराउंड योर वर्क एंड अराउंड योर करियर, तो वो आपको संभालना है। बाकी यू आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रख पाओगे या कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ यू विल फाइंड योर सेल्फ टू बी मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये बहुत ब्यूटीफुल बात है रिगार्ड्स टू दिस रीडिंग। आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं फ्रॉम द ओरेकल, फ्रॉम द विजडम ओरेकल। एक ही कार्ड निकालूंगी मैं कि ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है या अपनी तरफ से क्या करना है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, देखिए मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिगार्ड्स टू एनीथिंग, चाहे वो आपका छोटी से छोटी बात के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। जो लोग आपको हैप्पीनेस देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, जेन्युइनली आपके साथ होते हैं, यू नीड टू शेयर समथिंग विद देम और तब जाके आपको सामने से भी मिलेगा। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का मीनिंग सिर्फ ये नहीं होता कि यू नीड टू एक्सचेंज गिफ्ट्स विद समवन। इट इज़ एज सिंपल एज बीइंग ग्रेटफुल, थैंक्स बोलना, अप्रिशिएट करना अपने आप को, आसपास के लोगों को, पीपल हु हैव बीन थ्रू विथ यू थ्रू एनीथिंग, ठीक है, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे आपकी मेड हो, चाहे आपके एनीवन अराउंड यू। तो कुछ ब्यूटीफुल पाने के लिए यू नीड टू फर्स्ट गिव समथिंग ब्यूटीफुल, ओके। और यही आपके लिए एडवाइस रहेगी पूरे मंथ में। पहली बात तो मुझे लगता है एरीज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है ऑन मेंटल लेवल और आपको पॉजिटिव सोचना, बस मैं आपको इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी। 100 मैसेजेस दिखते हैं कि आपको क्या जानना ज़रूरी है इन द मंथ ऑफ मार्च। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे, फर्स्ट, ओके ये है दूसरा एंड तीसरा, ओके 4 आ गए हैं। एनीवेज, इंट्यूशन, तो आपका इंट्यूशन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है मार्च मंथ में, ज़रूर उसको सुनना और उसको फॉलो करना। नेक्स्ट है कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, इट कैन बी रिगार्ड्स टू एनीथिंग, इट्स कैन बी रिगार्ड्स टू योर मनी, योर फाइनेंस। ट्रू लव, तो ये पर्सन जिसके साथ आप हो या जिसके बारे में सोच रहे हो, ये आपका सच्चा प्यार है, ऑन ऑफ और इन आउट। तो ये पर्सन मे बी इन एंड आउट करते हैं बट ये आपके सच्चे प्यार है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करिएगा, अपने एरीज दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।